बिग बॉस सीजन 18 और विवेन डिसेना ने घर में एक बड़ी चीज कही है। पब्लिक अपॉलॉजी मंगवाना चाहते हैं वो किस किस से? अविनाश मिश्रा से और करणवीर मेहरा से। हालांकि करणवीर मेहरा से जो उनकी दोस्ती है वो चल रही थी, बॉन्ड जो है वो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में खटास आ जाएगी। काफी ज्यादा नाराज हैं अविनाश करण से, और अविनाश से भी, लेकिन करण से ज्यादा होंगे। अब पब्लिक अपॉलॉजी क्यों मांगी है, क्यों बोला है मांगने के लिए? 2 से ज्यादा करोड़ लोग देखते हैं बिग बॉस को। कल अगर आप देखेंगे लाइव तो 2.6 करोड़ जो है लोग देख रहे थे उस टाइम पे। तो कल के दिन घर में राशन को लेकर एक बड़ी लड़ाई हुई, जहां पर अविनाश मिश्रा ने अपना पक्ष रखा और उसने कहीं ना कहीं सही रखा कि ये जो गेम है ये सर्वाइवल का गेम है, और कहीं ना कहीं बिग बॉस अब उस चीज को सपोर्ट करेंगे। अविनाश को जेल में तो वो डाल देंगे, लेकिन सारे राशन का हिसाब किताब अब अविनाश से मांगना पड़ेगा इन घर वालों को। तो अविनाश का सीधा स्ट्रेट ये कहना था कि भाई मुझे लग रही है भूख, मुझे तो जो भी है एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्वाइवल आपको करना है। अगर आपको सब कुछ ही सब कुछ प्रीमियम अगर आपको मिल जाएगा इस घर में, तो फिर आप कैसे इस घर में सर्वाइव करोगे? मतलब आप कैसे इस घर में रहोगे जब बिग बॉस का गेम ही इसी चीज का है कि आपको जो भी खाना देंगे बेसिक राशन होगा, उसी में आपको गुजारा करना है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर सबकी अलग अलग ओपिनियंस थी, और उसके बाद राशन को लेकर एक बड़ी चीज हुई जब बिग बॉस ने बड़ी चाल चल दी और ये कह दिया कि या तो 2 लोगों को जेल में डालो, क्योंकि बतौर टाइम ऑफ गॉड के चलते जो ललकारी है अरविंद ने बिग बॉस के सामने, बिग बॉस मैं ये कहता हूं, और उस टाइम पे जो हुआ था कि जब ये दोनों जेल में थे तो हमें हमारा राशन वापस चाहिए बिग बॉस, वरना आपको दुगना लगान भरना पड़ेगा, इस तरीके से बोला नहीं। तो आगे जो चीज़ें हैं सामने आई, फिर अविनाश पर जो है सारा वो चीज़ें आ गई कि अविनाश को जो है या तो आप एलिमिनेट करो या फिर आप 2 लोगों को जेल में भेजो। अब सबके नाम आ रहे थे, अविनाश, तजिंदर, अविनाश आपका ये बग्गा जी। तो ये जब सामने आई बातें तो उस टाइम पे अविनाश को चुम डायरेंग, जब अविनाश अपना पक्ष रख रहा था तब चुम डायरेंग ने अपनी नाक जो है वो घुसेड़ दी और ये कह दिया कि चल साला साला, इस तरीके से। तो वो बात चुभ गई अविनाश को। अविनाश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। तो उसके बाद सबको लग रहा था कि अविनाश हाथ वाथ तो नहीं उठा देगा भाई ये, लेकिन अविनाश इतना मैच्योर बंदा है कि वो उसको पता है कि भाई इस घर में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है। तो सबको लग रहा था कि ये लड़की पे चढ़ रहा है या फिर ये अरफीन पे जो है चढ़ रहा है। इसी के चलते नायरा ने होल्ड कर लिया अविनाश को, जिसके चलते करणवीर ने ये कहा अविनाश के लिए कि यार ये कुछ नहीं करेगा, ये इतना मैच्योर है। तो करणवीर मेहरा का यही कहना था कि ये कुछ नहीं करेगा यार, वो अब बस गुस्से में है, वो हाथ हाथ उठाएगा नहीं। लेकिन इस चीज़ को गलत वे में मे भी ले गए अविनाश। उसके बाद इनके बीच में जब गाली गलौज जो है वो होनी जो है शुरू हो गई, और उसके बाद करणवीर मेहरा को लेकर ये भी कहा कि तेरे सर पे बाल भी नहीं है। तो बालों को लेकर भी करणवीर मेहरा को एक तरह से ट्रोल कर दिया उस चीज़ को लेकर। तो उस चीज़ को लेकर अब अविनाश की इस बात पर करणवीर मेहरा का ये कहना था कि तुमने बहन की शादी कराएगा क्या मुझसे? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत चीज़ जो है निकल कर सामने है कि किसी फैमिली मेंबर का नाम नहीं लेना चाहिए था। अब इस चीज़ को लेकर जनता ने देखा कि आखिरकार भाई बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है कि तुमने बहन की शादी कराएगा क्या मुझसे, इस चीज़ सब चीज़ों को लेकर। तो अब विवेन डिसेना जो कि मे बी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है। किस किस से? अविनाश से और करणवीर मेहरा से, कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। जो भी कल के दिन सारा कर्मकांड हुआ, जो तुम्हारी लड़ाई हुई, इसमें जो तुमने एक दूसरे को कहा और किसी के फैमिली मेंबर का भी नाम सामने आया, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत हुई है। अब किसी की बहन हो या नहीं हो, लेकिन वो बोलना कहीं ना कहीं गलत था, और उसका भी ये बोलना गलत था अविनाश का भी, भाई तेरे सर पे बाल भी नहीं है एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप क्यों किसी को बॉडी शेम कर रहे हो? तो यही है पब्लिक अपॉलॉजी। अब क्या ये मांगेंगे, देंगे, क्या होगा वो तो आगे जो है पता चलेगा।